हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये वाली सीरीज़ है लिंक लिस्ट की कंटिन्यूएशन सीरीज़। और अभी तक हमने इंसर्शन एंड ट्रैवर्सल ख़त्म कर लिया। अब हम डिलीशन की ओर जा रहे हैं। तो देखते हैं सबसे पहले डिलीशन होता क्या है और एक्चुअल में कितने टाइप से आप डिलीट कर सकते हो। तो समझ लो कि कोई बंदे खड़े हैं, 3 बंदे खड़े हैं यहाँ पे। अरे यार, बंदे खड़े हैं, 3 बंदे खड़े हैं। तो ये 3 बंदे कितने वेज से इस पर्टिकुलर लाइन से जा सकते हैं। एक तरीका है कि पहला वाला चला जाए, दूसरा तरीका है कि दूसरा वाला चला जाए, और तीसरा तरीका है कि बीच से ये वाला चला जाए। ठीक है। और ऐसा समझो कि जो पहला वाला है, तो जो यहाँ पे पहले लाइन पे खड़ा रहेगा वो हेड है। ठीक है। और आपस में बात भी कर रहे हैं। तो अगर ये इससे बात कर रहा है, ये इससे बात कर रहा है, तो अगर ये बीच वाला चला जाएगा तो कौन बात करेगा? ये और ये आपस में बात करेंगे। यानी कि इसका और इसका एड्रेस होगा। मतलब बस बात कर रहे हैं, एड्रेस होगा। तो ऐसे ही लिंक लिस्ट भी होती है। लिंक लिस्ट में भी हम 3 तरीके से नोड को डिलीट कर सकते हैं। पहला तरीका क्या होता है? डिलीशन एट फर्स्ट, डिलीशन एट एनी इंडेक्स। आप किसी भी, मान लो आपके पास लंबी सी लिंक लिस्ट है, उसमें से किसी भी नंबर पे एक पर्टिकुलर नोड आप डिलीट कर रहे हो। ये होती है नोड, और ये होता है हमारा हेड। ठीक है। तो अगर समझ लो, सबसे पहला जो हम लोग टॉपिक देखते हैं वो होता है डिलीशन एट फर्स्ट, यानी कि पहला ही डिलीट करना है आपको। अगर आपको पहला ही डिलीट करना है तो एक बार ध्यान से सोचो। अगर हम इसको हेड बना दें, इसको हम लोग हेड बना दें, इसको हेड बना दें और इसको हटा दें यहाँ से। मतलब इसकी लिंक जो इसके साथ हो रखी है इसको तोड़ दिए और इसको कह दे कि भाई तुम हेड हो। आप समझ गए कैसे कर सकते हैं इसको? बताओ कैसे कर। सोचो, थोड़ा तो दिमाग लगाओ। ठीक, समझो। देखो, जो हमारा हेड है वो है ये। अगर हम इसको इक्वल कर दें हेड के नेक्स्ट के साथ, तो हेड का नेक्स्ट क्या है? ये। तो अब हेड क्या हो गया? ये। ठीक है। लेकिन स्टिल देखो, इसके पास इसकी लिंकिंग है, लेकिन अब ये हेड नहीं, अभी हमारी किसी काम का नहीं है। क्योंकि हमेशा जो हेड होता है वो सबसे पहली नोड, लिंक लिस्ट में जो पहली नोड मानी जाती है वो हमेशा हेड नोड मानी जाती है। तो अब इसका कोई वास्ता नहीं है लिंक लिस्ट में। आप चाहो तो इसे डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है। डिलीट एक होता है, डिलीट। ठीक है। तो लेकिन अभी हमको समझना है कि कैसे डिलीट करते हैं एक्चुअली इन प्रोग्रामिंग, मतलब इन जावास्क्रिप्ट एक लिंक लिस्ट को कैसे डिलीट करते हैं। तो बेसिकली ऐसे ही डिलीट कर सकते हो। हेड इक्वल टू हेड नेक्स्ट में देना है, और इससे क्या होगा कि ये जो हेड है ये इसको पॉइंट करने लगेगा। अब ये हमारे लिए नया है। अब ये जो ये है, अभी हम इससे, अब हमको इससे मतलब नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? तो एक बार देख लेते हैं इसका कोड कैसे करेंगे। तो मैंने यहाँ पे बना रखा है एक फंक्शन डिलीट एट फर्स्ट का। इसको कर लेता हूँ क्लियर। डिलीट एट फर्स्ट का फंक्शन बना रखा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हेड नोड को डिलीट करना है। ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, फंक्शन कॉल कराते हैं। तो जो हमारा हेड नोड है करंट में वो 67 है, और डिलीशन एट फर्स्ट के बाद क्या हो जाएगा, 89 है। ठीक है। तो हेड को में ना जो डिलीट एट फर्स्ट है, डिलीट एट फर्स्ट जो भी डेटा करेगा वो हम अपने हेड में स्टोर कर लेंगे। क्या स्टोर करेगा? हेड डॉट नेक्स्ट रिटर्न करेगा। ठीक है। बस फैंसी में हम लोग फंक्शन बना रहे हैं, क्योंकि फंक्शन बनाने से क्या होता है ना कि थोड़ा कोड क्लियर दिखता है, इस वजह से। इसलिए कुछ नहीं होना, यहाँ पे केवल रिटर्न हेड डॉट नेक्स्ट होगा। देखा जाए तो कुछ नहीं हो रहा है, हेड इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट कर रहा है, वो थोड़ा फैंसी वे में कर रहा है। क्या हो गया? 89 और 90, यानी कि जो हमारा हेड है वही हमेशा ट्रैवर्स कर में है, और इस वजह से हमारे पास जो डेटा है वो मिल गया। ठीक है। एक तरीका है इसको डिलीट करने का, आप डिलीट भी कर सकते हो। जैसे एक टेम्प में ट्राई कर सकता हूँ इसको डिलीट करने का। टेम्प इक्वल टू हेड, फिर डिलीट टेम्प। अरे भाई, ये डिलीट टेम्प यहाँ करना है। रिटर्न करने के बाद तो डिलीट करेगा नहीं, लेकिन
तो एक पॉइंटर मुझे बनाना पड़ेगा इन लोग को डिलीट दिखाने के लिए। आइडियली डिलीट नहीं भी करोगे तो चलेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है डिलीट करना, मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि पॉइंटर अब तो देखना अभी भी चल रहा है 80-90, लेकिन तुमको दिख नहीं ना, बट एक्चुअली में जो डिलीट टेम्प है वो क्या कर रहा है, जो हमारी नोड काम, जो मेरी जैसे एक नोड है A B C, हमने B को हेड बना दिया, अब A की लिंकिंग तो B से हो रखी है बट वो हमारे किसी काम की नहीं है बेसिकली। तो हम डिलीट टेम्प से क्या, वैसे तो गार्बेज कलेक्टर ही काम कर देता है, बट डिलीट टेम्प से क्या होगा कि वो ऑटोमेटिक हम पहले ही डिलीट कर रहे हैं, यानी कि स्पेस क्लियर करके चल रहे हैं। तो ये जो लाइन है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लाइन मत ही देखो, ज़्यादा बेटर इतना पढ़ा क्यों ही करना, इसको देखो बस रिटर्न हेड डॉट नेक्स्ट, ठीक है। तो रिटर्न हेड डॉट नेक्स्ट, सिंपल कुछ नहीं, हेड डॉट नेक्स्ट यानी कि हेड इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट कर, बस फैंसी करती है उसको डिलीट दैट फर्स्ट बना के, ठीक है, समझ में आ गया। अब चलते आगे, अब हमारा जो होगा वो होगा डिलीट एट लास्ट। तो देख लेते हैं डिलीट एट लास्ट कैसे कर सकते हैं हम लोग। तो समझ लीजिए तुम्हारी एक सॉरी इतनी बड़ी थोड़ी होती है नोड, एक तुम्हारी नोड है, ये दूसरा नोड है, ये तीसरा नोड है, तुम्हें क्या करना है, ये सबसे लास्ट वाला नोड डिलीट करना है। तो अगर हम इस वाली नोड को इसकी पॉइंट आउट की जगह नल से पॉइंट आउट करवा दे तो ये डिलीट नहीं हो गई, तब तो इसकी लिंकिंग टूट गई, डिलीट टेम्प करने की भी जरूरत नहीं है, गार्बेज कलेक्टर भी नहीं लेके जाएगा, मतलब गार्बेज कलेक्टर ही लेके चला जाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, बस इसकी लिंकिंग तोड़ के नल से पॉइंट आउट करा देना है, फिर ये आपका एक मेमोरी हीप में बस एक नॉर्मल सी नोड बन गया है, लिंक लिस्ट नहीं रही है अपनी, रास्ता नाता खत्म हो चुका है भाई इससे हम लोग का, अब नहीं है कुछ। तो ये कैसे करेंगे, हमें क्या करना है, हमें एक रेफरेंस वेरिएबल बनाना होगा, जो रेफरेंस वेरिएबल कहाँ से कहाँ तक जाएगा, पहले ये यहाँ पे रहेगा, फिर यहाँ पे रहेगा, फिर वो तब तक चलेगा जब तक उसको इसके नेक्स्ट का नल नहीं मिलता। कि कब तक चलेगा, जब तक इसके नेक्स्ट में नल नहीं है तब तक चलेगा। अब इसके नेक्स्ट में नल है तो ये रुक जाएगा, फिर उसके बाद कुछ नहीं करना है, इसके नेक्स्ट को नल से पॉइंट आउट करा देना है। समझ में आ गया, थोड़ा बहुत समझ में आया, थोड़ा बहुत कोड देखो भी ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो पहले ये हटा देते हैं, हमको ये नहीं करना अब डिलीशन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से एक हेड ले लेते हैं और डिलीट एंड, ठीक है, और अब इसे पास करा देते हैं हेड और फंक्शन डिलीट एट एंड हेड और where current इक्वल टू एट, यदि रेफरेंस वेरिएबल जो हमारा कहाँ तक चलेगा, जब तक हमको करंट डॉट नेक्स्ट नल नहीं मिलता, डॉट नेक्स्ट तब तक ये चलेगा, और हम कहेंगे करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट हो जाओ भाई तुम, अरे भाई करंट डॉट नेक्स्ट हो जाओ। फिर हम क्या करेंगे, सबसे आप जो करंट उस वाली नोड पे पहुंच गए हैं जिसके बाद वाली नोड नल है, हमको उसको ही डिलीट करना है, इसके पहले वाली नोड को नल से पॉइंट करा दो, तुम्हारी लिस्ट खत्म हो जाएगी, लास्ट वाली नोड डिलीट हो जाएगी, समझ गया। तो करंट डॉट नेक्स्ट नल, ठीक है, और रिटर्न क्या करा देंगे, इसको करते हैं क्लियर, देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। तो इसका एक रीज़न है, क्या रीज़न है वो, ये रीज़न है कि अभी देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, करंट डॉट नेक्स्ट किया हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मेरे दिमाग से भी निकल गया, ध्यान से देखना इस चीज़ को, ध्यान से देखना, करंट डॉट, जब ये लूप कब तक चल रहा है, जब तक हमारा करंट डॉट नेक्स्ट नल नहीं हो जाता, ठीक है। क्या करंट डॉट नेक्स्ट नल है, नहीं है, यानी कि लूप आगे बढ़ेगा। क्या करंट डॉट नेक्स्ट है, नल है, नहीं, ग्रुप आगे बढ़ेगा। क्या करंट डॉट नेक्स्ट नल है, जी हाँ बिल्कुल, लूप रुक जाएगा। यानी कि जो करंट में हमारा रेफरेंस वेरिएबल है, रेफरेंस वेरिएबल वो किसको पॉइंट आउट कर रहा है, इसको पॉइंट आउट कर रहा है। अगर आप अब इसका नेक्स्ट जो है अगर वो आप नल दे रहे हो, इसका मतलब समझ रहे हो कि आप तो ये तो पहले से ही नल था भाई, इसको आप नल दे रहे हो, क्या ये लॉजिक हुआ।
ठीक है, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, ये लूप कब तक चलाना पड़ेगा, जब तक कि इसके नेक्स्ट का नेक्स्ट नल नहीं हो जाता, इसके नेक्स्ट का नेक्स्ट यानी कि लास्ट के एक पहले तक चलाना पड़ेगा। मतलब यही मैंने बताया था, बट डॉट नेक्स्ट करना है, थोड़ा अच्छे से समझो। ठीक है, अब देखना क्या हुआ, 6789 यानी कि देखो फिर से दिखा नोट। हाँ, अब देख रहे हो, यानी कि हमने क्या किया, लास्ट वाली नोट को डिलीट कर दिया। तो समझ में आ गया लास्ट वाली नोट कैसे डिलीट हो रही है। अब आगे बढ़ता है, इंसर्शन एट पर्टिकुलर इंडेक्स। तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बहुत लोग पूछते, तो इट्स ओमेगा ऑफ एन, बिग ओ ऑफ एन, सॉरी बिग ओ ऑफ। हमारे डिलीशन एट हेड की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है बिग ओ ऑफ 1, और डिलीशन एंड की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ओ ऑफ एन। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अब अगर हमें डिलीट करना है, तो आप सबसे लास्ट केस देख लेते हैं, डिलीट एट स्पेसिफिक इंडेक्स वाला। तो समझ लो कि तुम्हारे पास कुछ इस समझ लो कि तुम्हारे पास एक ये है लिंक लिस्ट, और ये एक लिंक लिस्ट है, ठीक है। और ये जो लिंक लिस्ट है ये एक नोड है, और तुमको क्या करना है, ये वाली नोड डिलीट कर दो। कौन सी वाली नोड डिलीट करनी है, ये नोड को डिलीट करना है, ठीक है। और ये इसकी पोजीशन 0 है, इसकी पोजीशन 1 है, और इसकी पोजीशन 2 है। सिंपल। तो कुछ ऐसा करें कि हम क्या करें, इस नोड को इसको पॉइंट आउट करवा दें, और ये वाला लिंक ब्रेक ऑटोमेटिकली लिंक ब्रेक हो जाएगा कि एक ही डॉट नेक्स्ट होता है, ठीक है। तो सही हो जाएगा ना। हमें यही करना है कि जो सबसे फर्स्ट वाला है, मतलब कि जो हमको डिलीट करना है, उसका लिंक ब्रोकन करके उसका जो एड्रेस है वो उसके पहले वाले को दे दें, तो सब कुछ सही हो जाएगा ना उसकी ज़िंदगी में। यानी कि कुछ ऐसा करें, जैसे कि इसका एड्रेस क्या है, 1 का नेक्स्ट इक्वल टू 0 का नेक्स्ट, यही तो हुआ। 0 एक सॉरी, हाँ, तो जो 0 का नेक्स्ट है उसके आपको 1 के नेक्स्ट से वो कर देना है, बस यही तो करना है, ठीक है। समझ गए, कितना आसान क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पे बना रखा है एक वो डिलीट एट इंडेक्स का, तो कॉल कराते हैं डिलीट एट इंडेक्स हेड 1, ठीक है। और हमको एक और चीज़ तुम्हें देखनी पड़ेगी, यहाँ पे तुमको कब तक इसको चलाना पड़ेगा, मतलब कब एक रेफरेंस वेरिएबल तो बनाना पड़ेगा ना, जो उसके एक पहले जाके रुक जाएगा, फिर उससे कहेगा कि भाई तुम अपने नेक्स्ट को जो तुम्हारे आगे वाला है उसके नेक्स्ट से पॉइंट आउट कर दो, तभी तो तुमको मिलेगा। जैसे यहाँ पे तुमको यहाँ पे आके रुकना पड़ेगा ना। मान लो ये लिस्ट तो चलो छोटे की, जैसे मैं थोड़ी बड़ी लिस्ट रखा लेता हूँ, उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है, और नहीं बस इतनी नोड है, ठीक है। तुमको क्या करना है, तुमको डिलीट करना है ये वाला डिलीट करना है। तो तुम पहले यहाँ आओगे, 0 1 2 3, तुमको सेकंड इंडेक्स डिलीट करनी है, सेकंड वाली। तो तुमको कहाँ पे आना पड़ेगा, फर्स्ट पे आना पड़ेगा। फिर फर्स्ट वाले का लिंक ब्रेक करके थर्ड से पॉइंट करना पड़ेगा। कैसे पॉइंट करना पड़ेगा, फर्स्ट का जो नेक्स्ट होगा वो सेकंड का नेक्स्ट होगा, ठीक है। और हम ये लूप कब तक चलाएंगे, जब तक हमारा लूप लिस्ट खत्म नहीं हो जाती, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या होगा, जब तक हमारा जो इंडेक्स है वो नॉट इक्वल टू रहता है, नॉट इक्वल या लेस भी कह सकते हो, किससे, जो हमारा टारगेट है उससे एक का, ठीक है। चलता है, इसको दे देते हैं टारगेट यार, ज़्यादा सही रहेगा। और यहाँ पे एक इंडेक्स बना लेते हैं जिसको देते हैं 0। फिर उसके बाद क्या करेंगे, बताओ लूप बनाएंगे, नहीं ये रेफरेंस वेरिएबल बनाएंगे, उसको हेड से पॉइंट कर देंगे,
और एक वाइल लूप बनाएंगे और उसको क्या करेंगे, लेफ्ट डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, ताकि हमारा लूप ओवरफ्लो ना हो जाए, कोड ब्रेक ना हो जाए अगर हमको वो चीज़ नहीं मिलती। बट ऐसा तो पॉसिबल है नहीं वैसे, बट रखना पड़ता है। टारगेट -1 और रेफ इक्वल टू रेफ डॉट नेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, रेफ डॉट नेक्स्ट को किसे पॉइंटर कर देंगे, रेफ डॉट नेक्स्ट को बताओ 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 बताओ। रेफ डॉट नेक्स्ट को रेफ डॉट नेक्स्ट के नेक्स्ट से, रेफ डॉट नेक्स्ट डॉट, तो वो 1 पे थे, 2 पे थे, 3 पे थे, ठीक है। तो 1 का जो नेक्स्ट है वो है 1 का नेक्स्ट, ऐसे भी समझ सकते हो। तो इसको टेम्परेरी वैल्यू में स्टोर कर सकते हो, वैर टेम्प इक्वल टू रेफ तो कहानी हो जाती, कौन ही लिखने जाएगा उसको। 67 और 90 यानी कि 89 बीच में से अब डिलीट हो गई। ये 0 इंडेक्स था, ये 1 इंडेक्स था और ये 2 इंडेक्स था, यानी कि 89 डिलीट हो गई। तो दैट्स फॉर द टुडे गाइस। और पढ़ाने के चक्कर में मेरा कीबोर्ड ही गिर गया। सो दैट्स इट, दैट्स वाई सम फंबल ऑफ थिंग्स। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून फॉर मोर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो हम लोग लिंक्ड की सीरीज़ कवर कर रहे हैं करंटली में। इससे पहले हम स्ट्रिंग पूरी की पूरी कवर कर चुके हैं। और बेसिकली थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब करो और प्लीज़ कमेंट करो, बिकॉज इट मोटिवेट मी फॉर मेकिंग मोर कंटेंट। बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि पैसे मिल रहा है, पैसे छाप रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली जस्ट कमेंट गिव अ मोटिवेशन कि हाँ चलो और कंटेंट बनाते हैं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।